राधे राधे दोस्तों। आज जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो माता वैष्णो देवी की सबसे प्राचीन कथा है। मान्यता के अनुसार माँ वैष्णो देवी माता ने अपने भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उनकी मदद करनी चाहिए। कटरा यानी कि वैष्णो देवी जिसे पूरा विश्व जानता है, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हंसली। माँ के परम भक्त श्रीधर हंसली गांव में ही रहा करते थे। वह बहुत ही दुखी थे क्योंकि वह निसंतान थे। एक दिन श्रीधर ने कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के भेष में श्रीधर के घर जा पहुंची कन्या जीवन के लिए। कन्या जीवन के बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं, परंतु माँ वैष्णो देवी श्रीधर के घर ही रुक गईं। कन्या रूपी माँ ने श्रीधर से कहा, अपने घर भंडारा कराओ और सबको आमंत्रित करो। श्रीधर ने दिव्य कन्या की बात मानते हुए अपने घर पे भंडारा रखा और आसपास के सभी गांवों में बुलावा देने के लिए गया। और आते वक्त वह गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी उनने आमंत्रित किया। साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को बुलावा दिया। सभी गांव वाले भंडारे का आमंत्रण सुनकर हैरान थे। ये कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को एक साथ भोजन कराना चाहती है। सभी आसपास के गांव वाले श्रीधर के घर पर भंडारे के लिए आए। माँ वैष्णो देवी ने एक दिव्य पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। माँ भोजन परोसते परोसते भैरवनाथ के पास पहुंची, पर भैरवनाथ माँ से बोला कि मैं तो पूरी हलवा नहीं खाऊंगा, मुझे तो मांस और मदरा पान करना है, मुझे वही लाके परोसा जाए। माँ ने भैरव को समझाया। माँ ने बोला, ये पंडितों का खाना है, ये माँ का प्रसाद है जिसमें यही आपको मिलेगा। पर भैरव हठीला था, वो नहीं माना। भैरव ने माँ को पकड़ना चाहा, तब माँ भैरव की मनसा को जान गई। माँ वायु रूप में बलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव भी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि उस वक्त पवन पुत्र हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे थे। जब हनुमान जी को प्यास लगी तो उन्होंने माँ से कहा। माँ ने उनकी आग्रह पर पर्वत पर तीर चलाया और वहां से एक जलधारा निकाली। उस जलधारा में माँ ने अपने केस धोए। आज भी वह जलधारा वहीं पर है जिसे वाड़ गंगा कहा जाता है। लाखों श्रद्धालु आज भी वहां आकर आराम करते हैं और बाण गंगा में स्नान कर कर अपने दुख और तकलीफों को मिटाते हैं। इसी दौरान माँ ने एक गुफा में प्रवेश किया जिसमें माँ 9 महीने तक रही, जो आज भी कटरा में मौजूद है, जिसे आदि कुमारी, आद्र कुमारी गर्भ गुफा के नाम से आज भी जाना जाता है। भैरव माँ का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। वहीं एक साधु भैरव को मिला और उसने कहा, जिसका तू पीछा कर रहा है वो एक आम कन्या नहीं है, वो स्वयं आदिशक्ति भवानी है, इसीलिए तू उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरव हठीला था, उसने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ ने गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाया और वहां से बाहर निकल गई। गर्भ गुफा से पहले माँ के चरण पादुका भी आते हैं। यह वह स्थान है जहां से माँ ने भागते भागते भैरव को पीछे मुड़कर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर माँ ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। माँ ने भैरव को चेतावनी दी, पर भैरव नहीं माना। माँ फिर से गुफा के अंदर चले गई। माना जाता है कि तब हनुमान जी ने भैरव के साथ गुफा के बाद युद्ध किया। भैरव फिर भी नहीं माना। जब हनुमान जी भैरव के साथ युद्ध करते करते निढाल हो गए, तब माँ वैष्णो देवी ने महाकाली के रूप में आकर भैरव का संहार किया। माँ ने भैरव का सर काटकर भवन से दूर 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी की ओर फेंक दिया। उस स्थान को आज भी भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ ने भैरव का वध किया था, वह स्थान आज भी भवन व गुफा के नाम से जाना जाता है, जहाँ 3 पिंडियाँ हैं, जिसमें दाईं ओर महाकाली, मध्य में माँ सरस्वती
और बाईं ओर महालक्ष्मी पिंड रूप में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भैरव ने अपनी मृत्यु के बाद माँ से क्षमा याचना की। माँ जानती थी भैरव के ऐसे करने के पीछे सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति थी, इसलिए माँ ने भैरव को क्षमा किया और साथ ही उसे पूर्ण जन्म से भी मुक्त कर दिया। माँ ने साथ में उसे एक वचन दिया और कहा, मेरे यहाँ जो भी दर्शन करने आएगा, जब तक तेरा दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी संपूर्ण यात्रा नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु माँ के भवन पे आने के बाद 8 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी बीच माँ वैष्णो देवी ने तीनों पिंडों को एक चट्टान रूप में करके ध्यानमग्न हो गईं। श्रीधर इस बीच अधीर हो गए और उन्होंने उन पिंडों की पूजा अर्चना की। देवी उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से आज तक श्रीधर के वंशज ही माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जय माता दी।